आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बरेली सिटी स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत ही बड़ा मैदान में जंक्शन सिटी है। तो यहाँ से 4 चरणों में हमारा पीलीभीत तक से होते हुए सीतापुर, लखीमपुर और ऐशबाग तक का दोहरीकरण की बहुत जल्द से जल्द शुरुआत होने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया होगा जब शुरुआत हो जाएगी दोहरीकरण का, तो लोगों को और भी फ़ायदा हो जाएगा। सिटी से ही ज़्यादातर ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी और भी लंबी दूरी की होंगी। तो देख सकते हैं चल रहे हैं तो हम बरेली सिटी से भोजीपुरा तक का हमारा सफ़र हो रहा है जर्नी। तो ये प्लेटफार्म संख्या 1 पर बरेली सिटी लिखा हुआ है और 2 नंबर से जा रही है। ये 2:25 पर रवाना हुई है। लाल कुआं के लिए जाती है ये ट्रेन बरेली सिटी से। और हमारा बराबर में चलता है रामपुर मुरादाबाद रेल सेक्शन, दौड़ती रहती हैं ट्रेनें। तो देख सकते हैं ये अंडरपास सामने बनाए जा रहे हैं, बने हुए हैं। यहाँ से नीचे से रोड निकाला जाएगा। तो अब लोगों की ये तमन्ना पूरी हो जाएगी जब जल्द से जल्द दोहरीकरण का काम शुरू होगा, दूसरी लाइन। मगर हमारे गोरखपुर जैसे और सीतापुर रेल सेक्शन पर बुड़वल के रास्ते रोजा होते हुए 3-3 लाइनें बिछाई जा रही हैं। मगर अभी तक हमारे पीलीभीत से बरेली सिटी तक दोहरीकरण का काम अभी जल्द से पूरा नहीं हो रहा है। तो अब जल्द से जल्द पूरा होगा तभी फ़ायदा होगा। ये रोड चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये सैटेलाइट से सीधे रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली के उस रास्ते चलता है। ये ऊपर ब्रिज सामने देख सकते हैं बरेली का नज़ारा। तो अब सीधे बरेली मैलानी के रास्ते जब दोहरीकरण हो जाएगा, सीधी सबसे बड़ा तेज़ी सबसे लंबा रूट बरेली सिटी से लेकर ऐशबाग तक लगभग 315 किलोमीटर पड़ता है लखनऊ यहाँ से। और वैसे तो बरेली सिटी से जंक्शन से शाहजहाँपुर होते हुए लखनऊ की ओर चल रही हैं ट्रेनें। मगर एक हमारा जब एक दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा, सीधा तीसरा रेल लाइन हमारा बरेली से सीतापुर मैलानी के रास्ते होते हुए मैलानी, सीतापुर, लखीमपुर होते हुए, तो ये तीसरा दिल्ली का रेल लाइन सेक्शन है। तो बहुत ही फ़ायदा होगा लोगों को। मगर अभी तक इस रेल लाइन सेक्शन पर दिल्ली बरेली की ट्रेन सीधी लोगों को नहीं मिली है। तो इस रूट पर क्या वजह है, किस वजह से चलाई नहीं जा रही हैं और मालगाड़ियों की रफ्तारों को ज़्यादा दिया जा रहा है? क्योंकि मालगाड़ियाँ इस रूट पर आए दिन दौड़ रही हैं। जैसे पेट्रोल डीजल के टैंक चल रहे हैं और भी मालगाड़ियाँ चल रही हैं। अडानी जैसे लिखी हुई मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं। मगर अभी तक हमारे पूरनपुर मैलानी रूट सेक्शन पर कोई भी अभी सीधी ट्रेन नहीं चल रही है जो चल जाए लोगों को मैलानी से लखीमपुर वालों को सीधा बरेली तक जाना आसान हो जाए। मगर अभी तक बरेली की सीधी मैलानी वालों को नहीं मिल रही है। बहुत सी स्पेशल चलाई जा रही हैं, होली स्पेशल आकर बंद हो जा रही हैं। 2-2 फेरे, 3-3 फेरों के लिए चलाई जा रही हैं। मगर कोई परमानेंट दिल्ली की ट्रेन अभी तक नहीं चलाई जा रही है इस रूट पर। टनकपुर से हमारी 15:92 परमानेंट हो गई। बहुत दिनों से आस लगाए थे, मांग उठा रहे थे इसको परमानेंट किया जाए। तो अब पूरी तमन्ना पूरी हो गई लोगों की और सपने भी पूरे हो गए। अब अजमेर जैसे दिल्ली जाना आसान हो गया है लोगों को। अब टनकपुर से 6:20 पर रवाना होती है, लगभग 1:15 पर दुरई पहुंच जाती है अजमेर होते हुए और सुबह के 4:15 पर दिल्ली पहुंचती है। तो दिल्ली का लिए लोगों को बहुत ही बढ़िया हो गया है। 4 दिन हफ्ते में भी हो गई है, जिससे पूरे दिन अपने दिल्ली में जाकर सामान खरीद सकते हैं और रात के 9:50 पर पहुंचकर सुबह पीलीभीत आ सकते हैं। तो ये इज्जत नगर जंक्शन आया है। इज्जत नगर है 4 प्लेटफार्म संख्या 4 पर आई है ये ट्रेन। तो यह 4 पर भी बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत बढ़िया बनाया है बाहर की तरह, और जैसे 1 नंबर पर भी बनाया हुआ है। यहाँ रेस्टोरेंट, होटल भी खोल दिया है, ट्रेनों के डिब्बों में बना दिया है होटल इज्जत नगर में। तो लोग बहुत बहुत दूर से आकर खाते हैं, पीते हैं, मौज लेते हैं। तो ये हमारी लाल कुआं से लखनऊ के बीच चलने वाली 15:43-44 नंबर की ट्रेन काठगोदाम लखनऊ चलती है ये। तो लगभग हफ्ते में 2 दिन बंद रहने के बाद 5 दिन चलती है।
तो इसका विस्तार अगर मैलानी तक के रास्ते चलाया जाए तो लोगों को और भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत साल पहले नैनीताल एक्सप्रेस के नाम पे चलती थी लाल कुआं से ऐशबाग के बीच में। अगर इसको भी नैनीताल एक्सप्रेस के नाम से चला दिया जाए लाल कुआं से मैलानी होते हुए पूरनपुर पीलीभीत होकर, तो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। नैनीताल एक्सप्रेस लाल कुआं वालों को सीधा मैलानी जैसे लखीमपुर सीतापुर भी जाना आसान हो सकता है। तो अब हमारी इज्जत नगर से चली है ट्रेन, चल रही है। अब हमारा दोहना के बाद भोजीपुरा आएगा। तो यहाँ ओवरब्रिज भी बहुत बढ़िया, बरेली शहर एक बहुत बड़ा शहर हो चुका है, बरेली मंडल है। तो यहाँ से बहुत लोगों की ये भी तमन्ना है अब धीरे धीरे बरेली मेट्रो भी चालू हो सकती है। बरेली पूरे शहर में मेट्रो फैल जाएगी, जिससे मेट्रो में भी आराम से घूम सकेंगे लोग। बरेली में पूरा शहर बहुत बड़ा मंडल है। तो ये भोजीपुरा आने वाला है। अब इज्जत नगर सामने देख सकते हैं, वर्कशॉप है इसके यहाँ पर रिपेयरिंग होती है इंजनों की, और डिब्बे उब्बे तैयार किए जाते हैं जहाँ तहाँ के लिए ट्रेनें चालू की जाती हैं। तो ये सब डिब्बे खड़े हुए हैं। अब ज़्यादातर ट्रेनें पीले डिब्बों में चलती हैं। अब LHB रैंक को तैयार किया जा रहा है, और LHB रैंक में दौड़ाई जा रही हैं ट्रेनें। तो टनकपुर से दुरई हमारी LHB के रैंक में तैयार होकर दौड़ चुकी है सबसे पहले। तो बहुत बढ़िया हो चुका है अब इस रूट पर। तो ये हमारा देखिए मीटर गेज के डिब्बे खड़े हैं नए पेंडिंग किए जाकर। ये सीधे मैलानी जाएंगे। मैलानी के बाद वहाँ से नानपारा के बीच में चल रही हैं ट्रेनें, मैलानी से नानपारा। तो वहाँ नानपारा के दौड़ती रहेंगी ट्रेनें, और नानपारा से मैलानी से नानपारा के बीच में सुबह सुबह दौड़ाई चल रही हैं, मगर उसमें 4 पैसेंजरें होना ज़रूरी हैं, जिससे मैलानी से पूरनपुर पीलीभीत से लोग मैलानी जाते हैं तो वहाँ से ट्रेन नहीं मिल पाती है। इससे सवारियों से जाना पड़ता है। पलिया भीरा जैसे जाने के लिए लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो आप सामने हवाई अड्डा देख सकते हैं बरेली का। ये हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा बरेली का बहुत बड़ा। यहाँ से लेकर और नैनीताल रोड आगे बरेली पीलीभीत हाईवे पर है, पहुँच गया। बहुत लंबा बन चुका है। यहाँ से भी अब उड़ानें भर हो चुकी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बरेली से हवाई अड्डा भी तैयार हो गया है। तो मेरा सवाल था कि अब नानपारा से मैलानी के बीच में चल रही हैं, एक सही टाइम पे होना चाहिए चारों पैसेंजर, चारों टाइम पर, एक सुबह को और दूसरी दोपहर को, फिर शाम 4 बजे और रात को होना चाहिए, जिससे यहाँ से लोगों को जाकर ट्रेन मिल सके, जिससे लोग अपने नानपारा मैलानी, नानपारा पलिया भीरा जाने को आसान हो जाए। बहुत से लोगों को दिक्कतें होती है, कामकाज करने वाले जाते हैं, सुबह निकल जाती हैं 6 बजे 7 बजे ट्रेनें, मगर कोई नहीं मिलती है, सवारियों से जाना पड़ता है। तो ये दोहना रेलवे स्टेशन सामने ये टनकपुर से आई है, ये कासगंज जाने वाली ट्रेन है। तो लोगों को अब जल्द से जल्द सीधी दोहरीकरण तक भोजीपुरा होने में फ़ायदा हो जाएगा। लाल कुआं तक भी होगा, सब में दोहरीकरण मथुरा से लेकर कासगंज के बीच में हो रहा है। अब कासगंज से सीधा बरेली सिटी से भोजीपुरा होता पीलीभीत ऐशबाग के बीच में दोहरीकरण होगा, तब और फ़ायदा हो जाएगा। तो दोहना से भी हमारी चल रही है, आप सामने देख सकते हैं। ये दोहना पहले हाल्ट बना हुआ था, तो ये दोहना भी बहुत बढ़िया स्टेशन बन चुका है। ओवरब्रिज नहीं है, पर इस पे पार होने के लिए दिक्कतें हैं लोगों को, ओवरब्रिज भी बनना चाहिए। मगर बरेली सिटी से भोजीपुरा से लाल कुआं रेल सेक्शन पर इज्जत नगर, भोजीपुरा से लाल कुआं रेल सेक्शन पर हमारे किच्छा में बन चुका है ओवरब्रिज, मगर अभी हमारा पैड़ी रह गया है, मगर पंतनगर स्टेशनों पर अभी कुछ नहीं है। तो आ गया है हमारा भोजीपुरा जंक्शन। तो यहाँ से लाल कुआं की दिशा में जाने वाली ट्रेनें सारी चलती हैं। लाल कुआं काठगोदाम तक जा सकते हैं और इधर पीलीभीत तक जा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से लोगों को जाना आसान हो रहा है। सामने 1, 2 और 3 नंबर प्लेटफार्म है यहाँ। तो यहाँ भी ये आई है ट्रेन अब भोजीपुरा, हम सामने देख सकते हैं जंक्शन। तो इधर छोटी लाइन पहले चलती थी, एक बड़ी लाइन 3 नंबर पे ही बनाया गया था, तो अब पूरा हो चुका है। तो यहाँ 4 नंबर भी बनना ज़रूरी है, तब और फ़ायदा होगा, तब लोगों को सहूलियत भी मिलेगी और दिक्कत ख़त्म हो जाएगी।
और लंबी दूरी के दोहरीकरण होगा तब इसका भी और भी फ़ायदा होगा। तो सामने यहाँ ओवरब्रिज अभी लिफ्टिंग का काम नहीं हो रहा है, बाकी सभी स्टेशनों पर काम हो रहा है लिफ्टिंग का, जैसे इज्जत नगर और टनकपुर जैसी। तो देख सकते हैं ये लाल कुआं के लिए चली जाएगी। अब उतर चुके हैं हम। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर हमारी अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने करीबी दोस्तों तक पहुँचाएँ, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, जिससे हमारी लोग देखें वीडियो और जानकारी भी मिलती रहे। तो भोजीपुरा जंक्शन पर है, वो चली गई है। अब हम यहाँ से अपना पीलीभीत के लिए सफ़र करेंगे, जिससे आने वाली है। वहाँ 3 बजे बरेली सिटी से चलती है और 5 बजे पहुँचती है। तो देखने के लिए धन्यवाद।